तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आप सभी साथी जानते हैं कि कल के डेट में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी का बिलासपुर में आगमन हुआ था। दरअसल एक सम्मेलन वगैरह था, उसको अटेंड करने आए थे और इसी दौरान देखिएगा हमारी मुलाकात कल उनसे हुई थी, जिस दौरान देखिएगा हमारे प्रदेश में भर्तियों से रिलेटेड जो सारे मुद्दे वगैरह थे ना, चाहे देखिए कुछ जो प्रस्ताव वगैरह गए हैं उससे रिलेटेड और जो नवीन भर्तियां हैं सामान्य ग्रेजुएशन की, सभी मुद्दों को लेकर देखिएगा उनके साथ चर्चाएं वगैरह हुई है। उनके समक्ष मैंने सारा मुद्दा रखा हुआ है। इन समस्त मुद्दों पर काफी डिटेल में आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चाएं करेंगे। शुरुआती अपडेट्स वगैरह कल मैंने दे दिए थे, आज डिटेल चर्चा होगी। साथ साथ देखिएगा सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही जो देखिएगा बीएड वर्सेस डीएड वाला मामला था ना, जिस पर माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर वगैरह आया हुआ है, जो देखिए हम लोग सभी जो है एक्सेप्ट करते हैं, सम्मान करते हैं उसका, और करना भी चाहिए। तो देखिए उस ऑर्डर के पश्चात वर्तमान के डेट में जो बीएड धारी छात्र हैं, जो कि इतने दिन सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे स्कूल शिक्षा विभाग में, उनका भी क्या हाल है उसको देखिएगा आज के डेट में दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में काफी डिटेल में बताया गया है। 4 कहानियां बताई गई हैं जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है, वो सब बताई गई हैं, तो उसमें हम चर्चाएं करने वाले हैं। और साथ से जो दूसरा पक्ष है, जो कि देखिएगा वर्तमान डेट में सबसे ज्यादा खुश होगा और जिनको आगे चलकर जो है एज ए ऑर्डर के तहत देखिएगा नियुक्ति वगैरह मिलेंगी, यानी कि मैं डीएड धारी छात्रों की बात कर रहा हूँ, जो कि आगे चलकर एज ए असिस्टेंट टीचर जो है काम करेंगे ऑर्डर के तहत। तो देखिएगा उनको भी कुछ सुझाव वगैरह दूंगा, कुछ सलाह वगैरह दूंगा, जो कि उनको जिंदगी के हर फेज में, हर पड़ाव में काम आने वाला है। तो इन समस्त मुद्दों को समझने के लिए आपको वीडियो पर आगे तक जरूर बने रहना, तभी आप समझ पाएंगे। तो बने रहिएगा। बाकी वीडियो की स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और इस वीडियो को भर भर कर शेयर करते हुए चलिए, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक हमारा मैसेज वगैरह पहुंच सके। तो चलिए इन समस्त मुद्दों पर चर्चाएं वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुद्दा बीएड वर्सेस डीएड वाला जो मामला था ना, जिस पर फैसला वगैरह माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, उसके पश्चात दोनों ही पक्ष, यानी कि जो बीएड धारी छात्र हैं वो भी और दूसरे जो डीएड धारी छात्र हैं वो भी, उनका अभी वर्तमान डेट में क्या हाल है उसमें चर्चाएं करेंगे। साइड में देखिएगा न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो कि आज के दैनिक भास्कर में छपा हुआ है, और इसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल देखिएगा यहाँ पे मुख्य रूप से यही चीज दिया गया है कि जो बीएड धारी छात्र थे ना, जो कि देखिए इस पर्टिकुलर लास्ट टाइम जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें एज ए असिस्टेंट टीचर सेलेक्ट हुए थे, नौकरी भी किए हैं, यानी कि 5 महीने के ऊपर सभी ने नौकरी की है। अब देखिएगा वर्तमान डेट में जब उनका नौकरी जा रहा है, एज ए ऑर्डर का जो है नौकरी चला जा रहा है, तो उसके बाद शायद उनका क्या हाल है पूरा बताया गया है। सबसे पहली कहानी में बताई गई, देखिएगा किसी की शादी वगैरह टूट जा रही है, यानी कि एक लड़का है जिसकी शादी वगैरह टूट रही है। देखिएगा ये जिंदगी का एक सबसे कड़वा सच है लड़कों को लेकर। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए मेरी सहानुभूति लड़कों को लेकर थोड़ी ज्यादा इसलिए रहती है क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, लड़कों को हमेशा देखिएगा उनकी नौकरी के आधार पर या फिर किसी न किसी के आधार पर ही तोला जाता है। यानी कि लड़के के पास यदि अच्छी नौकरी नहीं है या फिर कोई सरकारी नौकरी नहीं है ना, तो उसको कोई नहीं पूछता। ये फैक्ट है, मान के चलिए। देखिए आप कितने भी गुड लुकिंग होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन यदि आप कुछ करते नहीं है या फिर आपके पास कुछ एक अच्छी नौकरी नहीं है ना, तो आपकी मार्केट वैल्यू जो है ना वो जीरो है। तो इसके लिए वही चीज इस लड़के के साथ हुआ है। देखिएगा भाई ने, इसकी नौकरी लग गई थी, एज अ सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी लगी थी। तो सामने वाले ने देखा कि चलिए एक सरकारी नौकरी है, तो उसके साथ रिश्ता विश्ता फाइनल हुआ था। लेकिन जैसे ही जो है यहाँ पे नौकरी चले गई, यानी कि चर्चाएं वगैरह हुई, तो देखिए यहाँ पे इसकी शादी टूटने तक की जो है नौबत आ गई है। अब इस जो लड़का है इसका मानसिक स्थिति क्या होगा, कैसा होगा, आप समझिए। कितने दिन से आदमी उम्मीद लगा के बैठता है, शादी होगा, ये होगा, मतलब बहुत सी उम्मीदें रहती है, और उसके पश्चात जब वो टूट जाए, वो भी एक छोटे सी रीजन की वजह से, जो कि कड़वी सच्चाई है। हालांकि बोलने के लिए तो हम लोग बोलते हैं कि सामने वाले का मन अच्छा होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, लेकिन टोटली ये बकवास बातें हैं। मैं मानता हूँ ये सब कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कितना कमाते हैं, वही वैल्यू करते हैं, स्पेशली लड़कों के केस में। तो देखिए वही बेचारे के साथ ये हुआ है, तो उसकी क्या स्थिति होगी आप समझिए। तो ये एक लड़के की कहानी है। इसके बाद शायद दूसरा जो है बता देता हूँ। खबर बताया गया है कोई अपना एक रेलवे की नौकरी छोड़कर जो है यहाँ पे शिक्षा की नौकरी ज्वाइन किया था। स्वाभाविक सी बात है, देखिएगा शिक्षा की नौकरी वो कहा जाता है सबसे अच्छी नौकरी और सबसे रेस्पेक्टफुल नौकरी। देखिएगा ये ऐसी नौकरी है कि आपको प्रत्येक बच्चा जो है सम्मान करेगा, आपका पैर छुएगा, और वैसे ही देखिएगा जो उनके पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, वो भी हमको हमेशा सम्मान करेंगे, क्योंकि जो गुरु होता है ना उसका हमेशा देखिएगा आजीवन सम्मान होता है, उसका दर्जा सबसे ऊपर माना जाता है। तो इसके लिए ये नौकरी को सब लोग हमेशा चूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक छात्र ने क्या क्या रेलवे की नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के अब शिक्षक भर्ती ज्वाइन कर, अब देखिए उसका ऐसा हाल हो गया है कि वो कहीं का नहीं बचा है। कायदे से देखा जाए तो उसका ये नौकरी भी चला जाएगा ना, और रेलवे वाला तो गया ही गया है। तो
उसका हाल समझिए अब कैसे होगा। तीसरा चीज़ देखिए, एक जो है छात्र जिसका यहाँ पे उम्र के वो अंतिम पड़ाव में है, यानी कि 39 के आसपास का उसका उम्र हो चुका था और उसी दौरान उसको सरकारी नौकरी मिली थी, एज असिस्टेंट टीचर मिली थी, अब उसकी नौकरी भी चली जा रही है। तो अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसके पास मौके ही नहीं बचे। अब तो ऐसा है कि उसके पास प्राइवेट जॉब ऑप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा। तो ऐसे कई मामले ये तो देखिएगा उजागर हुए हैं, यानी कि न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। ऐसे कितने और कईयों, उन्हें हजारों के केस में होंगे कि इनके पास देखिए लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, या फिर जिनकी शादी होने वाली थी, या फिर कोई कोई दूसरी नौकरी छोड़ के आए हैं और आज जो है कहीं का नहीं रहा। तो देखिएगा इनका जो दर्द है ना, बहुत बुरा लगता है। हालांकि हम कोर्ट का जो भी फैसला है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इन छात्रों को व्यक्तिगत रूप से इनका दर्द देखूं तो बहुत दुख लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से पीड़ा होती है, क्योंकि समझता हूँ देखिएगा क्या हाल होगा उस परिवार का, क्या हाल होगा जो देखिएगा इतने दिन से खुशी खुशी जी रहा होगा, यानी कि 5 6 7 महीने से खुश रहा होगा कि मेरे बेटे की नौकरी लग गई, मेरी बेटी की नौकरी लग गई, बढ़िया उसका जीवन सफल हो गया, सेटल हो गया, और अब जो उसका नौकरी जा रहा है तो उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो देखिएगा बहुत दुख है। और ऐसे दुख के कड़ी में भी देखिएगा जो दूसरा पक्ष है, यानी कि मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन दूसरा पक्ष जो है, जो डीएड छात्र हैं, उनमें भी कुछ लोग हैं। देखिए उनका, मैं उनको हमेशा बहुत बधाई देता हूँ कि आपकी तरफ में फैसला आया है, बहुत बहुत बधाई आप लोग को। और बिल्कुल जो कोर्ट की तरफ से आया है उसका बिल्कुल सम्मान है। लेकिन देखिएगा आपको कहीं से भी ये राइट नहीं मिलता है कि यहाँ पे जो छात्र दुख में है ना, उनका आप लोग मजाक उड़ाएं। क्योंकि मैं अपना खुद का कमेंट बॉक्स जाके देखता हूँ तो सब इमोजीज भेजते हैं, हंसने वाले, हंसी के इमोजीज वगैरह भेजते हैं। इतना हंस रहे हैं कि उनकी आंख से पानी गिर जा रहा है, इतनी हंसी आ रही है उनको। जबकि देखिएगा किसी के दुख में हंसना सबसे गलत बात होता है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा मानता हूँ जो समय का पहिया है ना, कभी भी बदल सकता है। वैसे भी एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे जो छात्र हैं, जो पीड़ित हैं, वो देखिएगा गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर मंत्री महोदय जी हैं उनके पास भी जा रहे हैं। और उनके तरफ से बार बार ये डिमांड की गई है, उनकी मांग की गई है कि जो हमारा पक्ष है उसको सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि शासन जो है वो रखे। तो ये अपने तरफ से मांग भी कर रहे हैं, यानी कि कानूनी स्टैंड इन लोग भी आगे लेंगे। तो देखिएगा मैं यही कहूंगा कि किसी के ऊपर हंसिए मत, मैं सबसे गलत मानता हूँ। स्पेशली यदि कोई बहुत पीड़ा में है ना, तो उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। अरे खुद को एक बार जो है उस पर्टिकुलर जगह में रख के देखो, यानी कि जो बीएड छात्र हैं जिनके घर में इतनी खराब स्थिति हो गई है, एक बार उनके जगह रख के देखो, तो अब उस दर्द को समझ पाएंगे। उसके लिए ऐसा नहीं करना है। दूसरा चीज देखिएगा, स्टूडेंट्स को जो है ना, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट में स्टूडेंट्स को हमेशा यूनाइट रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, ना कि ऐसे बड़े आना चाहिए। हमारे स्टेट में तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो देखने को मिले हैं, स्टूडेंट ऐसे मतलब बड़े आते हैं कि ना सामने वाले का दुख दर्द दिखता है ना कुछ दिखता है, यानी कि एकदम तू मैं, फिर जो चूहे बिल्ली की तरह लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये सब नहीं करना है भाई, एक स्टेट में हम लोग रहते हैं, हम सभी भाई बहन हैं हम लोग। अरे ऐसे ही अगर हम लोग बटे बटे रहोगे तो बाई चांस कल के टाइम, मान के चलो, एक बात की बात बोल रहा हूँ मैं, मान के चलो जो 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बातें चल रही है, आप लोग मांग भी रख रहे हैं, बाई चांस वो यदि नहीं आती है तो उस केस में आप लोग को एकजुट होकर तो आगे आना पड़ेगा ना, इनकी शासन तक अपनी बात रखनी पड़ेगी ना। तो फिर कैसे करके एकजुटता आएगी? अभी इतना लड़ाई झगड़ा कर ले रहे हो, क्या कल के डेट में आप लोग एकजुट हो पाओगे, या फिर आप लोग की मांग वगैरह पूरी हो पाएगी? तो ऐसा नहीं करना है। देखिएगा ये सब चीज़ अपने दूसरे जगह में है, लेकिन एक स्टेट में मैं कहता हूँ कि सभी छात्रों को या फिर लोगों को एकजुट होकर ही रहना चाहिए। आप सभी भाई बहन हैं और ये सब चीज़ को मान कर ही रहिए। और ये चीज़ मैं कहूँगा, देखिएगा जो बीएड छात्र हैं, जो वर्तमान ग्रेड में थोड़े खराब परिस्थिति में है, आप लोगों के लिए मेरी विशेष संवेदना। मैं समझता हूँ देखिए कि उस घर में क्या हाल होगा जो कि एक लड़के पे डिपेंडेंट रहता है, यानी कि उस घर में कमाने खाने वाला वो लड़का ही है, और वो इस घर को चला रहा है और उसकी नौकरी चल जाए तो उस घर का क्या हाल होगा, मैं समझता हूँ। क्योंकि हमारे घर में, मेरे घर में भी मैं अकेले ही लड़का हूँ। अब जो है देखिएगा हम ही लोग कर रहे हैं, तो अगर हम लोग को कुछ हो जाता तो हमारे घर के ऊपर क्या मुसीबत आएगी, पीड़ा आ जाएगी, मैं समझ सकता हूँ। इसके लिए मैं आप लोग के प्रति मेरी विशेष संवेदना है। मैं आप लोग को यही कहूँगा, देखिएगा वर्तमान डेट में आगे चलकर जो भर्तियाँ वगैरह आ रही है, चाहे वो छात्रावास की हो या फिर आगे चलकर जो 33,000 पदों जो शिक्षक भर्ती वगैरह आ रही है, उस पर आप लोग जो है स्पेशल ध्यान दीजिए, मेहनत वगैरह करिए। आप लोग की जो कानूनी लड़ाई है वो तो चलती रहेंगी, लेकिन वर्तमान डेट में, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जो आगे चलकर जो भर्ती आ रही है उसके लिए अलग से और बहुत ईमानदारी से हम लोग पढ़ाई वगैरह करते चलिए। वो मौका आपका स्किप नहीं होना चाहिए। और मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए आप लोग के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ना, तो देखिए वो आपके काम ही आएगा वहाँ। उसके अच्छे से पढ़ाई वगैरह करो, आगे चलकर जो भी नौकरी आ रही है एक में सिलेक्शन वगैरह लेके आप लोग आगे बढ़िए। और जो दूसरा पक्ष है यहाँ पे डीएड छात्रों का, उनसे मेरा निवेदन रहेगा, मैं देखिएगा कभी आप लोग से हाथ जोड़ निवेदन नहीं किया, आप लोग से बड़ा उम्र में, फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ, किसी का मजाक मस्ती वगैरह मत उड़ाइए। कोई बुरे हाल में है तो उसके प्रति संवेदना रखिए, कोई मजाक मस्ती वगैरह नहीं उड़ाइए। और कुछ नहीं कर सकते तो चुप रहिए, लेकिन किसी के ऊपर हंसना ये सब गलत बात है।
बाकी आप लोग की इच्छा है देख लीजिए। बाकी चलिएगा जो सेकंड मेजर मुद्दा है ना, जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा वगैरह कर लेते हैं। दरअसल कल के डेट में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी जो है, देखिएगा उनका बिलासपुर में आगमन हुआ था, यानी कि एक सम्मेलन वगैरह अटेंड करने के लिए आए थे। उस दौरान देखिए मौका मिला था, तो हम लोग जो है मुख्यमंत्री साहब से मिलने गए थे, उनसे बातचीत हुई, उनसे हमने बहुत से मेजर मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह किया। सबसे पहला मुद्दा क्या था, देखिएगा छात्रावास अधीक्षक भर्ती का। अब देखिए इसमें ऐसा है कि जब पहले हम लोग जाते थे ना पर्टिकुलर मंत्री महोदय के पास या फिर पर्टिकुलर विभाग के जो निजी सचिव साहब है चाकी सर, उनके पास जब भी हम लोग जाते थे ना, तो उनके समक्ष हमेशा मांग रखते थे हम लोग कि सर 300 पदों पर भर्ती जो है बहुत कम होती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बहुत आवेदन जाएंगे। अभी भी देखिए 300 पोस्ट के लिए लगभग 7 लाख के आसपास फॉर्म गए हैं, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, एग्जैक्ट आंकड़ा आपको नहीं पता है। तो मैं उनको ये कहता था कि सर बहुत आवेदन जाएंगे, उसके बनिस्बत पोस्ट बहुत कम है सर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अभी भी लगभग 2-2,500 एक पोस्ट के पीछे कंपटीशन चल रहा है, तो पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए, हमने लगातार मांग वगैरह रखी थी। अब देखिए ऊपर वाले की कृपा है कि देखिए सुनने को मिल रहा है, क्योंकि आरटीए के माध्यम से ही हमको जानकारी मिली थी कि प्रस्ताव वगैरह गया हुआ है विभाग में, यानी कि जो वित्त विभाग है ना वहाँ पे गया हुआ है। अब वित्त विभाग के हाथ में है सब कुछ कि उसको पास करता है नहीं करता, क्या करता है वित्त विभाग के हाथ में। तो इसके लिए देखिएगा कल हमने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट वगैरह किया है कि सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो वित्त विभाग के पास प्रस्ताव वगैरह गया है ना, उसको एक्सेप्ट करते हुए उन पदों को सहमति दे दीजिए। सहमति देने से हमारे प्रदेश के बहुत से युवाओं को भला होगा। वैसे भी कॉमन ग्रेजुएशन के पोस्ट आ नहीं रहे थे, यदि इस बार आते हैं बड़ी संख्या में तो बहुत से युवाओं का बहुत भला होगा, बहुत आशीर्वाद वगैरह मिलेगा। तो उनके तरफ से हमको आश्वासन दिया गया है। बिल्कुल देखिएगा इस पर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि अभी आचार संहिता लगा है तो अभी कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग उनके कान में लगातार डाल रहे हैं, जितने भी मंत्री महोदय हैं सबके कान में डाल रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों में ओपी चौधरी सर से भी मुलाकात करके उनके कान में भी ये चीज को डाल के आएंगे, ताकि देखिए लगातार जो है चर्चाएं होनी चाहिए। और इस समय देखिएगा यदि विचार विमर्श या फिर चर्चा वगैरह होगी तो आगे चलो जब आचार संहिता हटेगा ना तो उस पर काम भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग वो काम को कर रहे हैं। अब कुछ साथी मुझे कह रहे हैं कि देखिए क्या जरूरत है, 300 पदों पर होनी चाहिए, 600 पदों के लिए क्यों यहाँ पे मांग कर रहे हैं, क्यों हीरो बन रहे हैं। मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है भाई, मैं तो आप लोगों को कहता हूँ नहीं जमता तो मेरा वीडियो भी मत देखो। और ऐसा नहीं कि मेरे कहने भर से यहाँ पे कोई चीज पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। मैं कोई शासन नहीं चला रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल सा बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ। लेकिन ये है कि जो जेन्युइन मांगे हैं उनको रखनी चाहिए। और देखिएगा आपकी भर्ती इससे कहीं से भी प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि भर्ती नियम में पहला क्लॉज ही लिखा रहता है कि पदों की संख्या बढ़ घट सकती है। तो यहाँ पे पद बढ़ाने की बात हो रही, भर्ती को डिले करने की बात नहीं हो रही है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जो आप टेंशन ले रहे हैं ना उस टेंशन को मैं होने भी नहीं दूंगा। बाकी पद की संख्या थोड़ी बहुत बढ़नी चाहिए, उसके हम लोग मांग रख रहे हैं, जो कि जेन्युइन मांग है। आशा है शासन उसको आगे पूर्ण करेगी। इसी के साथ देखिएगा दूसरा मांग जो हमने मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखा है वो ये है कि सर यहाँ पे जो कॉमन ग्रेजुएशन के अन्य पोस्ट है, चाहे वो एडीओ हो, आरआई पटवारी, अमीन हो, बहुत से पोस्ट वगैरह वेकेंट पड़े हुए हैं विभाग में, पूरे के पूरे पोस्ट खाली है। मैंने उनको ऑलरेडी पहले भी जो है सारे के सारे जो प्रस्ताव वगैरह या फिर कह लीजिए जो उससे रिलेटेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ साझा किए थे। उनको मैंने कल याद भी दिलाया उस चीज़ को और बोला कि सर उसको भी थोड़ा सा संज्ञान में लीजिए, आचार संहिता हटने के पश्चात उन पर भी भर्ती प्रक्रिया को तेज करिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई। तो उनकी तरफ से उसको भी लेकर एक पॉजिटिव आश्वासन दिया गया है। देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। हमारे तरफ से जो मुहिम है ना वो आगे भी चलती रहेगी, हम लोग मिलते भी रहेंगे और बातें वगैरह लगातार रखेंगे। मेरा ये मानना रहता है कि देखिए अगर लगातार आप कुछ चीज को करते रहेंगे ना, मांग को रखते रहेंगे ना, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि सामने वाले को दया आ जाती है और उसके पश्चात वो उस चीज को आगे बढ़ा देता है। हालांकि शासन अभी वर्तमान डेट में युवा हितैषी है, देखिएगा युवाओं के लिए काम कर रही है, युवाओं की बातों को सुनती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा वो कल रुक के प्रोटोकॉल के अलावा भी कायदे से देखिए Z+ प्रोटोकॉल जो होता है ना, सीएम साहब को Z+ सिक्योरिटी मिली है, तो Z+ सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर देखिएगा आप जो है टाइम टू टाइम चलते हैं, बिना किसी अपॉइंटमेंट या किसी से मुलाकात भी नहीं करते। उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए हमसे बातचीत की और इतना कुछ सुना सब, तो मैं हमेशा धन्यवाद रहेगा उनका। और इसी के लिए मैं कहता हूँ देखिएगा पर्टिकुलर गवर्नमेंट युवाओं को सुनती तो है, इसके लिए हमको अपनी मांगों को उनके सामने रखते रहना चाहिए, ताकि उस पर आगे चलकर कार्रवाई वगैरह हो। आचार संहिता जैसे ही खत्म होगा आशा है कार्रवाई वगैरह होगी भी। तो ये सब चीजें हमने कल जो है मुख्यमंत्री महोदय जी के समक्ष रख दिया और आगे भी रखेंगे, निश्चिंत रहिए, अलग अलग मंत्रियों के समक्ष रखेंगे। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारियां जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं यदि वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और भर भर के शेयर करिए। बहुत मेहनत लगती है, दिन भर आप लोग मुद्दों को लेकर भिड़े रहते हैं, तो इतना तो मैं छोटा सा आशा रखते ही रखता हूँ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को।